गार्डियन अखबार, बरतानवी गार्डियन अखबार उसके अंदर, और वो स्टोरी ये है कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे, जिनको वो कहते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। नाम नेहाद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत नहीं करता है। भारत में अकलियतें, मुसलमान खासतौर पर इससे तंग हैं। पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है। इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे। मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है वो भी नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लें तो ये खुद भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। खबर दें, बरतानवी अखबार गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा यह बात की, अलेजेडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए, तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है वो, उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है, या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडियन डीप स्टेट के अंदर कि कभी वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वो कनाडा पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बताते रहते हैं। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं हमारा। आप अपने लोगों को तारड़ साहब नहीं बचा सकते क्या? नहीं चीमा साहब, वो दर हकीकत आज मैंने भी वो गार्डियन की स्टोरी पढ़ी है, बल्कि और भी आज कई नई डेवलपमेंट है जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही कहा है उसमें। लेकिन इसी डीप स्टेट के इन चीजों की वजह से अगर देखा जाए तो आज मैं बल्कि थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं आज डॉक्टर जयशंकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जो उन्होंने जाके साउथ इंडिया में, वो जो उनके वहां बीजेपी के राजीव हैं कैंडिडेट, उनकी सपोर्ट में जाके उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे फिर उसमें उस वहां मेरे लिए आज जो तशवीशनाक बात है, एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल मेरे लिए तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि इसकी टाइमिंग
आपने पहले देखा होगा कि पन्नू साहब के हवाले से जर्मनी और अमेरिका का जो जिसकी वजह से डिमार्श भी करना पड़ा है वो कि ये इंटरफेरेंस हो रही है। उसके बाद आज गार्डियन ने जो आर्टिकल लिखा है ये भी उसी कड़ी का एक शिकार है। एक क्वेश्चन बल्कि किया गया है डॉक्टर जयशंकर साहब से पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम मुंबई को किस तरह भूल जाए जो मुंबई में हुआ था। अब मैं उसमें जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं I'm a huge fan of डॉक्टर जयशंकर, कोई शक नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से एडवोकेट उन्होंने किया है, मेरा ख्याल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बल्कि आज वो वहां पे बैठे थे तो खलीज के साथ अपने रिलेशनशिप बिलखसूस साउथ इंडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारे 2014 से पहले जो मोदी साहब के 10 साल है उससे पहले कोई भारतीय वजीर आजम आज तक यूएई नहीं गया। हम देखें कितनी दफा गए हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब ने लिए हैं, वहां पे मंदिर बना है, मैं टोटली एग्री करता हूं। लेकिन जो मैं एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल है, पन्नू के साथ जो है अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर रेड लाइन ड्रा कर गया है। फिर उसके बाद जो एक नई चीज है कि इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतता है, अपना ओथ लेने से पहले चाइना चला जाता है। आज ये क्वेश्चन उनसे बांग्लादेश का बाइकआउट करने का भी बात की, उन्होंने डाउन प्ले किया उसको, है ठीक है, लेकिन डायलॉग शुरू हो चुका है। मैं एज ए बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन करूंगा कि भारत का प्लान बी क्या है। मालदीव छोड़ गया है आपको, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर इंडिया जा चुका है, चाइना चला गया है, नेपाल का चला गया है। बल्कि आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं। वो बातें क्या है? उन्होंने कहा जी नेपाल को हम हमेशा रेस्क्यू करते हैं, कोविड की हमने उन्हें वैक्सीनेशन दी, श्रीलंका बैंक्रप्सी पे गया हमने उनको रेस्क्यू किया, बांग्लादेश हमने रेस्क्यू किया, मालदीव को पानी के ये रेस्क्यू करते रहे। टोटली एग्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने साथ ये क्वेश्चन किया, इनको सोचना चाहिए कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम हैं, इनको मदद ये करते, लेकिन डॉलर मिलते हैं चाइना से, उनको पैसा फेंकता है चाइना। आपका प्लान भी क्या है? सोचते होंगे वो। देखे ना आजकल दौर ऐसा आ चुका है चीमा साहब, आप ममालिक जो है अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, वहां से वो माल ज्यादा फेंकता होगा वो जा रहे हैं। आपका प्लान भी क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है पाकिस्तान के हवाले से। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ठीक है, मैं मुसलसल इस चीज को वॉच कर रहा हूं, आइदर इज अ पॉलिटिकल आइदर इज इलेक्शन। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा है हम मुंबई को किस तरह भूल जाएंगे, फिर पाकिस्तानियों के पास आके पूछे तो वो 1971 वो किस तरह भूल जाएंगे। सोचने वाली बात है कि उनके भी, अगर दूसरी साइड से स्टोरी देखी जाए तो वो भी 1971 पे खड़े हैं, वो 370 पे खड़े हैं कश्मीर के। देखिए ना, मैं हमेशा बात करता हूं टू मूव फॉरवर्ड। आप मुंबई पे स्टक रहना चाहते हैं, वो 1971 पे स्टक रहना चाहते हैं, वो टू नेशन थ्योरी पे स्टक रहना चाहते हैं, आप मुगलों के जुल्मों पे, उनके जुल्म के ऊपर स्टक रहना चाहते हैं। हाउ यू मूव फॉरवर्ड? मेरा ये क्वेश्चन है। डिप्लोमेसी में, चीजों में, दुनिया जो आगे जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप 16वीं सदी 15वीं सदी पे मुगलों के जुल्म पे रहना चाहते हैं जो आके वो मदरों को गिराते रहे, तो फिर आपकी मर्जी है। रहनुमा गुरपतवंत सिंह को टारगेट बनाया। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को बकायदा वार्निंग दी है कि वो गुरपतवंत सिंह से मुतालिक मामले की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। वॉशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सिख रहनुमा के मामले पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम भारत की जानिब से सिख रहनुमा से मुतालिक तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, खबर ये है कि 2 माह के अंदर मुतादिद खालिस्तानी जो लीडर्स हैं वो हलाक हो रहे हैं, और जिनमें हरदीप सिंह, आपको याद होगा अवतार सिंह खंडा, और इसके अलावा परमजीत सिंह भी शामिल हैं। और अमेरिका की तरह कनाडा भी मोदी सरकार को ऐसी वार्निंग जारी कर चुका है।